सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, बारिश का मौसम चल ही रहा है और मेरे भाइयों, इस मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है किसान को, गरीब को, जिनका घर कच्चा बना है, जिनके घर में चारपाई नहीं है और वो बेचारे ऐसे मूजी जानवरों की शिकार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ बहुत सारे ज़्यादा तादाद में किसान लोग हैं जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को सांप और बिच्छू का दंश झेलना पड़ता है और उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मैं भारत सरकार से यही कहूंगा कि सभी किसान भाइयों को और जिन जिन लोगों को मकान की अभी तक सुविधा नहीं दी गई है, उनको मकान की सुविधा प्रदान की जाए। और जो बड़े लोग हैं जिनके पास खेती जमीन जायदाद होने के बावजूद भी कॉलोनियों पर कॉलोनियाँ, एक एक घर में चार चार कॉलोनियाँ दी गई हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो उसकी जाँच कराएं और जो गलत पाए जाए उन पर कार्रवाई करें, खास तौर से उन अधिकारियों पर जिसने अपात्र को भी पात्र दिखा करके कॉलोनी प्रदान की है। हमारी नज़र में से बहुत सारे लोग हैं जहां पर प्रधानों ने पैसा ले दे करके इस तरीके के कार्य को अंजाम दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि इंसान का हक मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर हक किसी का मारना नहीं चाहिए और जिसने भी हक तलफी की वो कभी दुनिया में सुकून से नहीं रहेगा, न दुनिया में सुकून से रहेगा और न ही आखिरत में सुकून से रहेगा। ये मेरी चंद बातें थी। अगर आपको अच्छी लगें तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और ना अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर साहब केवल आप दवा बताया करिएगा, ये सब मत बताया करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी को बिच्छू काट लेता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, बिच्छू ने अगर डंक मार दिया तो अब क्या करें, समस्या हो जाती है। डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, डॉक्टर करते क्या है कि उसको ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन, शून्य करने वाले इंजेक्शन, ये चीज़ें लेग्नोकेन वगैरह लगा देते हैं और उसके बाद मरीज को तभी तक आराम रहता है जब तक कि वो मरीज उस दवा के असर में मुब्तला रहता है। जिस तरीके से जैसे ही उस मरीज की दवा का असर खत्म हुआ तो तुरंत के तुरंत मरीज को फिर दर्द शुरू हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जहन में डाल लीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आपके लिए बेहतर आपके घर में मौजूद है वो मैं आपको बताने वाला हूं, शॉर्टकट में बताने वाला हूं। वो क्या चीज़ ऐसी है जिससे आप बिच्छू के काटे हुए दंश को चुटकियों में आप पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको लेनी है हल्दी। हल्दी हर घर में, दाल बने, सब्जी बने, कुछ भी बने, 90% हल्दी का उपयोग हमारे भारत में किया जाता है। हल्दी, टर्मरिक जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, हल्दी का आपको ले लेना है और हल्दी के थोड़ा सा दुरदुरा कूट लें, या कि जैसे पिसी पिसाई रखी हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हल्दी जो गांठ वाली हल्दी होती है उसको लेकर के थोड़ा सा 2-4 छह उसको मार दीजिएगा। ना मार पाओ तो ऐसा ही उसको आपको क्या करना है, कोयला लेना है। कोयला ना मिले, आपके पास गैस सिलेंडर होगा तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, आपने जो मैं इस्तेमाल करवाता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपके पास दिमाग है, आप कैसे इस्तेमाल कराएंगे, आप आज़ाद हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि हल्दी का इतना सारा बुरादा ले लेना है, टुकड़े टुकड़े ले करके एक कटोरी में रखने हैं। कटोरी को चिमटे से आप पकड़ के होती उससे पकड़ लीजिए और उसमें आपको कोयला डाल देना है। यह कि बेहतर तरीका यह है कि पहले उसमें कोयला डाल दें और उसमें ऊपर से हल्दी को छोड़ते जाएं और बिच्छू को, इंसान ने जो बिच्छू है ना, इंसान को जिस हिस्से में काटा है, मान के चलिए नाक से आप सीध जोड़िएगा, नाक के अगर इस हिस्से में बिच्छू ने डंक मारा है तो इस नथुने को बंद करके उसका आप धुआं लीजिएगा। और अगर इसमें काटा है तो प्रथम बार और फिर उसके बाद जैसे आपको इस हिस्से में काटा है तो पहली बार इस हिस्से को सूंघना है। धुआं चला गया, बिच्छू उतर गया, फिर उसके बाद थोड़ा रह जाए तो फिर ये धुआं चला गया, बिच्छू उतर गया। 2-4 बार केवल आप सुंघाएंगे, केवल वो धुआं,
वो धुआं मेरे दोस्तों आपकी भारी से भारी तकलीफ यानी कि बिच्छू के जहर को इस तरीके से सफा कर देगा जिस तरीके से मेरे दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा। बिच्छू का काटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे भाइयों। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस अमल के जानकार हो गए हैं तो आपको कसम है, जिसको मानते हैं, जिस मालिक को मानते हैं, आपको सभी का इलाज करना पड़ेगा दोस्तों। सभी का मतलब यह हुआ कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या किसी अन्य देश का हो, अगर आपके सामने उसको बिच्छू ने डंक मार दिया है तो आपको उसका इलाज करना आपका फर्ज है, दायित्व है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ये मत देखना कि ये हमारा दुश्मन था, इसने मेरी 2 बीघा जमीन खा ली है, आज इसको तड़पने दूंगा। नहीं दोस्तों, नहीं। आप यहाँ करेंगे वहाँ पाएंगे दोस्तों। असल जिंदगी मरने के बाद है। ये जिंदगी में तो आपको कष्ट ही कष्ट हैं। जितना आप यहाँ इस जिंदगी में कष्ट झेलेंगे उतना ही उस जिंदगी में आपको बेहतर जिंदगी मिलने वाली है मेरे दोस्तों। और याद रखना, डॉक्टर आरिफ का एक कॉल है कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता। कभी भी पैसे के लालच में मत पड़िएगा दोस्तों। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों इस वीडियो को फैला दीजिएगा, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिएगा कि कोई भी बिच्छू के काटा बच्चा बच्ची मर्द औरत मर नहीं पाए। मिलता हूँ नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा दोस्तों। खुदा हाफिज।